रवा में काफ़ी हद तक सब्ज़ा नज़र आने लग गया है, लोगों में शऊर पैदा हो चुका है। खुदा करे हुजूर की ख्वाहिश के मुताबिक रवा एक साफ़ सुथरा, खूबसूरत और गरीब दुल्हन की तरह सजा हुआ शहर बन जाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 31 दिसंबर 2024 है और इस साल का इख्तिताम हो रहा है। कल से नए साल का आगाज़ होगा। तो हस्बे मामूल हर साल की तरह इस दफ़ा भी जो सदर साहब हैं अंसारुल्लाह जर्मनी, उन्होंने अंसार भाइयों के नाम एक पैगाम भेजा है। ये पैगाम बहुत ही खूबसूरत है। इसमें मुख्तलिफ जो नसाहे की गई हैं और खलीफतुल मसीह के अल्फाज में जो उन्होंने मुख्तलिफ मौक़े पे तकारीर में अंसारों के सामने या जमात के सामने रखे, वो भी उनका भी हवाला दिया गया है। तो मुझे लगा कि इस मैसेज को तमाम सुनने वालों तक पहुंचाया जाए। ये ना सिर्फ अंसारों के लिए फ़ायदा मंद है, बल्कि खुदाम, लजना अतफाल और बाकी भी जो लोग हैं दूसरे, वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी नसाएं हैं। तो सदर साहब जर्मनी जो हैं वो लिखते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। प्यारे अंसार भाइयों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस अंसारुल्लाह के नए तंजीमी साल नीज़ नए ईस्वी साल के आगाज़ पर आप सब की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश है। अल्लाह करे ये साल हम सब के लिए बहुत मुबारक और बाबरकत साबित हो और बेशुमार तरक्कियात और कामयाबियों का पेश खैमा बने, आमीन। आजकल दुनिया के जो हालात हैं, हर तरफ बदअमनी और बेचैनी की कैफियत है। ऐसे में अंसारुल्लाह की जिम्मेदारियां पहले से बहुत बढ़ जाती हैं, क्योंकि अंसारुल्लाह वो तंजीम है, जमात का वो हिस्सा है जो अपनी बलूगत की उम्र को पहुंच चुका है। और इस लिहाज से हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपना ताल्लुक़ खुदा ताला से मजबूत करें और हम बाकी अफराद जमात के लिए नमूना बने। अपनी औलाद के लिए, रिश्तेदारों के लिए, खुदा मुतफ़ाल के लिए, हमसायों के लिए, साथ काम करने वालों के लिए, यानी घर भी और बाहर भी। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए, आमीन। हज़रत खलीफतुल मसीह उल ख़ाम सय्यदहुल्लाह तआला बनसरिल अज़ीज़ ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद पेश करते हुए फरमाया, तमाम कामयाबी हमारी मुआशरत और आखिरत के ताउन पर ही मौकूफ़ हो रही है। क्या कोई अकेला इंसान किसी काम, दीन या दुनिया को अंजाम दे सकता है? हरगिज़ नहीं। कोई काम दीनी हो या दुनियावी बगैर मुआवनत बाहिनी के चल ही नहीं सकता। कोई काम जो मुश्तरक काम है, बगैर बाहिनी मुआवनत के एक दूसरे की मदद करने के खुश उसलूबी से सर अंजाम नहीं पा सकता। बस आपस में मुआवनत ज़रूरी है। कौम का फ़ायदा उठाने के लिए पूरी कौम को इकट्ठा काम करना पड़ेगा। इख्तितामी खिताब पर मौका सालाना इज्तिमा मजलिस अंसारुल्लाह यूके, फरमूदा 29 सितंबर 2024। आइए अहद करें कि नए साल में खिलाफत अहमदिया के नसाए और हदायत पर अमल करते हुए हम सब मिलकर अल्लाह के दीन के मददगार बनने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह। हमारी खुशकिस्मती है कि हम उन खुश नसीबों में शामिल हैं जिन्हें खलीफा वक्त से बराह रास्त हदायत सुनने की सआदत हासिल होती है। आइए जायज़ा लेते हैं कि हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला ने अमसाल हमें कौन सी नसाए फरमाई और हमने किस हद तक उन पर अमल किया। जलसा सालाना जर्नी के मौका पर हुजूर अनवर अय्यदहुल्लाह तआला ने हमें एक महफूज किले में दाखिल होने के लिए 3 दुआओं का रोज़ाना विरत करने की तरफ तवज्जो दिलाई। फिर इज्तिमा अंसारुल्लाह बरतानिया 2024 के मौका पर अंसारुल्लाह को मुखातब होते हुए हमें अपने घरों को ऐसा बनाने की तरफ तवज्जो दिलाई जहाँ मोहब्बत और प्यार नुमाया हो। हकीकी बैत की मार्फत हासिल करके औरतों से हुस्ने मुआशरत, बच्चों की अच्छी तरबियत, बाहिन इत्तफाक व मोहब्बत, दीन मकसूद बिलज़ात
عبادت اور قرآن کریم سے محبت جیسی خصوصیات اپنانے کی طرف توجہ دلائی۔ پھر پیارے آقا نے نیشنل اجتماع انصار اللہ جرمنی 2024 کے موقع پر ازراہ شفقت ہمیں براہ راست جو پیغام ارسال فرمایا، اس میں بھی آپ ایدہ اللہ تعالی نے عبادت، اولاد کی تربیت اور اپنے اندر تبلیغ کا جذبہ پیدا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ آئیے ہم عہد کریں کہ خلیفہ وقت کے حقیقی مطیع و فرمانبردار بنتے ہوئے ان سنہری ہدایات کو حرز جان بنائیں گے اور اس سال کا ہر دن اور آنے والا ہر لمحہ ان سنہری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کے فرمودہ مبارک الفاظ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اپنی حالتوں کو ہم تبدیل کرنے والے ہوں، اپنے بچوں کی حالتوں میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے ہوں، اپنے گھروں کے ماحول کو پرامن رکھنے والے ہوں، اپنے معاشرے کے ماحول کو پرامن رکھنے والے ہوں، اور آخر میں اس دنیا کو امن اور سلامتی کا پیغام پہنچانے والے ہوں، اور اس دنیا کو ایک خدا کا ماننے والا بنانے والے ہوں، اور دنیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لہرانے والے ہوں، اور دنیا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم ہمیشہ ایسے ہی انصار بن کر رہیں، آمین۔ والسلام، حافظ بشیر احمد ریحان، صدر مجلس انصار اللہ جرمنی۔